प्राइवेट नंबर से फोन, कहीं संभव का तो नहीं है? हेलो। हाय, मैं आरजे अमन बात कर रहा हूँ आपके फेवरेट रेडियो शो दिल की धड़कन की तरफ से। हाँ बोलिए। देखिए, इस हफ्ते हम अपने शो पे फ्रेंडशिप वीक मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक गेम खेलें। गेम? इतनी रात में? नहीं नहीं, हमें कोई गेम नहीं खेलना है। अरे ऐसे कैसे नहीं खेलना? After all, it's फ्रेंडशिप वीक। चलिए ठीक है, हमारे लिए ना सही पर कम से कम आप अपने दोस्तों के लिए तो खेल ही सकती हैं। उन्हें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे एक वर्ड कहूंगा और उस वर्ड को सुन के आपके दिमाग में जो भी वर्ड पहले आए आप वो बोल दीजिए, ठीक है? देखिए, हमें बहुत जोर से नींद आई है और फिर ऐसे में इतना पेचीदा गेम हम नहीं खेल पाएंगे। इसका मतलब आपको दोस्ती में यकीन नहीं, क्योंकि आप अपने दोस्तों के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अच्छा बताइए। तो बताइए। आसमान नीला, सूरज पीला, सफाई सरू, दोस्ती युवराज। इसका मतलब आपका दोस्त युवराज है। हाँ जी। भाई दोस्ती तो काफी गहरी लग रही है। हाँ। Anyway, it was nice talking to you. Have a happy friendship week and keep smiling. Be happy. All right, bye bye. Bye. इसका फोन दस मिनट तुम खुद देख लो। So it's confirmed. सुहानी को मुझसे दोस्ती नहीं तो फिर उसने मुझसे मिलने से मना क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है। सुहानी ऐसे कभी बिहेव नहीं करती। कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं? और मुझसे क्या छुपा रही? मैं ज्यादा सवाल करूंगा तो उन्हें लगेगा कि मैं दखल दे रहा हूं। जाने बिना मैं रह भी नहीं सकता। क्या करूंगी तो क्या करूं? क्या हुआ युवानी? हंस क्यों रही हो? क्या पापा, आप अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? कितने फनी लग रहे थे आप। हाँ, वो मेरी दोस्त नहीं है ना यहाँ पे, और मुझे कुछ पूछना था आपसे। समझ नहीं आ रहा कैसे पूछूं, इसलिए अपने आप से ही बातें कर रहा था। क्या पापा, वो तो आपकी फ्रेंड ही है ना, इसलिए आप डर क्यों रहे हो? जाओ, जाके उनसे डायरेक्ट पूछो। जाओ पापा। गुड आइडिया, थैंक यू। चलो, रात बहुत हो गई है, जाके सो जाओ। पापा, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं आज आपके साथ ही सोऊंगी। ओके, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। युवानी सही कह रही है सुहानी। अगर मेरे दिमाग में तुम्हें लेके कोई कंफ्यूजन है तो मुझे तुमसे डायरेक्टली बात करनी चाहिए।
हे भगवान, इसका तो पासवर्ड ही में नहीं पता, क्या करें? तुम अंदर कब आई? मैं तो अभी बाहर आया हूं। बाथरूम में थे, नहा रहे थे। ओह, मम्मी जी, ये लीजिए। दादी, आज हम ये किताब पढ़कर आरती करेंगे। क्या बात है मेनका, आज तुम आरती के लिए बड़ी उतावली हो रही हो? मम्मी जी, वो तो बस यूं ही। अब भावना, ये मुझे दे दो। तुम एक काम करो, तुम बुक से आरती गा लो, ठीक है? ठीक है। आरती शुरू करें? ठीक है, नया तमाशा है। पापा, हमें रॉकी रोड केक खाना है। वो क्या होता है? एक केक है, नानू हमारे लिए लेकर आए थे। हाँ युवान, लेकिन वो दुकान बहुत दूर है और अभी नानू नहीं है ना। पर हमें वो केक अभी खाना है। प्लीज पापा, हमारे लिए लेकर आओ ना, प्लीज पापा। मैं कैसे लेकर आऊंगा युवान? मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि वो शॉप कहाँ है। ओके। ये क्या कर रहे हो बेटा? युवराज पापा को फोन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कार है ना, वो हमारे लिए जल्दी से केक लेकर आएंगे। फिर उन्हें परेशान मत करो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आता हूँ। संभव वो दुकान बहुत दूर है बेटा, रहने दो। शाम को केक चाहिए ना आंटी? मैं उसके लिए लेकर आऊंगा। You just wait, चैंप, मैं अभी केक लेकर आता हूँ। ओके पापा। थैंक यू युवान। थैंक यू क्यों? अगर आप सैड हो और आप रॉकी रोड केक से हैप्पी हो जाते हो तो थैंक यू क्यों? हाँ बेटा, लेकिन सॉरी, हमारी वजह से आज आपको झूठ बोलना पड़ा ना, लेकिन सिर्फ आज के लिए, आगे से नहीं। हाँ? यस मामा, आई गॉट प्रॉमिस कि हम आज से बिना पूछे झूठ नहीं बोलेंगे।
तो करना पड़ेगा। देख लीजिए सब, अपनी आंखों से तसल्ली कर लीजिए। क्यों भावना जी, अब मेरी बातों पर यकीन हुआ आपको? क्यों सौम्या जी, चुप क्यों हो? है कोई जवाब आपके पास? दादी मैंने कुछ नहीं किया। ये शट अप सौम्या, हमने तुमसे पहले भी कहा था। मैं जानती हूँ दादी, पर मैंने कुछ नहीं किया दादी, मुझे नहीं पता ही क्या है। शरद तुम प्लीज कुछ बोलो। हाँ पर ये बताइए तस्वीर खींची किसने? उससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने तस्वीरें निकाली? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तस्वीर सच बोल रही है। मौसी सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सौम्या लाइट लगाने की कोशिश कर रही थी, उसका हाथ नहीं पहुंच पाया, हमने मदद की बस। फोटो आप दोनों ने खींची? अच्छा, फोटो में सौम्या जी तुम्हारे साथ चिपक रही है और इल्जाम हम पे लगाते हो तुम? हाँ? सौम्या, हमें एक जेन्युइन वजह ऐसी बता दो जिसकी वजह से हम तुम्हें इस घर में रहने दें। एक बात कान खोल के सुन लो, शाम तक अगर तुमने हमें सही रीजन नहीं दिया तो अपना सामान बांध कर रेडी रहना। जी आप भी हम पर शक करते हैं। ये सब क्या है शरद? मौसी जी, शरद कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। और रही बात सौम्या की, तो हम सब जानते हैं उसकी हद क्या है। अगर हमें किसी पे भरोसा नहीं है तो वो सौम्या पे, क्योंकि सौम्या कुछ भी कर सकती है। शरद मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर इस गलतफहमी की वजह से दादी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो कृष्णा का क्या होगा?